Hey guys, so we are back, and as we all know that NEET PG exam is coming, and we have only 3 months for the exam, and we all know that GT are integral part of your preparation. So GT सबको पता है कि देने is important. We'll now discuss कि GTs देने कैसे हैं and how to use GT in such a way that you will get the maximum output from it. Okay, so let us discuss about it. First of all, व्हाट आई यूज टू प्रिफर इज कि मैं जीटी अगर कोई लाइव जीटी दे रहा हूँ तो आई यूज टू गिव इट ऑन द वेरी लास्ट डे। ओके, तो फिर उसके बाद यू विल नॉट बी हैविंग मोर टाइम, और अगर आप लास्ट दिन जीटी देते हो तो नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, आंसर्स आउट हो जाएंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट डे याद रहेंगे क्वेश्चंस एंड यू विल बी हैविंग अ गुड डिस्कशन। ओके, अनदर थिंग इज कि बहुत लोग ऐसा पूछते हैं और ऐसा होता भी एक्चुअल में कि एक सेट पॉइंट आ जाता है। सपोज आप जीटी दे रहे हैं तो 100 या 90 क्वेश्चन ही करेक्ट हो रहे हैं एंड आप उसी पे स्टक हो गए हैं। सो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, एंड इसका रीजन क्या होता है बेसिकली कि अभी हम लोग सेकेंड रिवीजन के फेज में होते हैं सब लोग, मोस्टली या थर्ड है ना। सो वी आर गोइंग थ्रू अ स्लो रिवीजन। और जीटी हम कैसे दे रहे हैं? जीटी वी आर गिविंग एवरी 7th डे या फिर 10th डे पे वी आर गिविंग अ जीटी। ओके, सो इस 7 और 10 डे में मोस्टली आप 2 या 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर पाते हो। ओके, सो दैट डजंट मेक अ मच डिफरेंस इन योर मार्क्स, और ऐसा मोस्टली सबके साथ होता है। तो इस फेज में ना आपके जीटीस के मार्क्स नहीं बढ़ते सिग्निफिकेंटली, बट दैट डजंट मीन कि यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। दैट डजंट मीन दैट यू शुड स्टॉप गिविंग जीटी। ओके, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 3 मंथ्स बिफोर एग्जाम आई वाज गिविंग जीटी, तो कंसिक्वेंटली 4 to 5 जीटी में मेरे सेम ही मार्क्स आए। ओके, लाइक आई गॉट समवेयर अराउंड 180 करेक्ट। ओके, हमारे टाइम पे 300 क्वेश्चंस होते थे, तो आई गॉट समवेयर अराउंड 180 या 190 करेक्ट। तो 180 to 190 के बीच में मेरे कंसिक्वेंटली 4 to 5 जीटीज में ठीक हुए। ओके, बट द रीजन बीइंग कि मैं ऐसे वीकली जीटी देता था। ओके, सो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 35 डेज मेरे एक बार ऐसे 7-8 सब्जेक्ट से रिवाइज हो पा रहे हैं। ओके, सो उन 4-5 जीटी में आपके मार्क्स सेम रहेंगे, ठीक है, यू हैव टू कीप गोइंग। ऑल्सो जीटीज का लेवल भी थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट होता है, तो ठीक है, अगर आप 90 to 100 या 100 to 110 क्वेश्चंस भी अभी करेक्ट कर पा रहे हो जीटी में, तो यू आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। ओके, और इतने ही क्वेश्चन के अगर 4-5 जीटी में कंसिक्यूटिवली रहते हैं तो इट इज नॉट अ कंसर्न इश्यू। ओके, जब आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, लाइक अगले 2 मंथ्स में मान लेते हैं कि आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो सेकंड रिवीजन ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी रैंक अपलिफ्ट करने के लिए। जब आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, सपोज 50 डेज बाद या 60 डेज बाद, उसके बाद आप जो जीटी दोगे ना, दैट विल डेफिनेटली अपलिफ्ट योर मार्क्स। सो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि 5-6 जीटी में सपोज मेरे 180 to 190 क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे, बट उन फिफ्थ जीटी के बाद मेरा सेट पॉइंट बढ़ गया, है ना। तो ये 180 to 190 मेरा सेट पॉइंट था फॉर दिस पीरियड ऑफ 1 to 1.5 मंथ। उसके बाद मेरा सेट पॉइंट एकदम से अपलिफ्ट होकर 210 to 220 हो गया। ओके, फिर इस फेज में मैंने जो 3 जीटीज दिए, उनमें मेरा मार्क्स हमेशा 210 to 220 क्वेश्चन ही ठीक रहे। ऐसे ही आपके भी अगर आप 4-5 जीटीस तक इतने मार्क्स रह रहे हैं, इतने क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आप जस्ट कीप गोइंग। ओके, रिवीजन करते रहें, एंड सडनली यू विल गेट टू नो कि आपका ऐसे सेट पॉइंट 110 to 120 और 120 to 130 तक पहुंच जाएगा। ओके, एंड द गुड थिंग इज कि जब आप लास्ट के क्विक रिवीजन करते हो ना, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, जो आप 15-15 डेज में, 20-20 डेज में अपने 19 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, okay, और आप मोस्टली अभी तो आप कंसेप्ट बेस्ड चीजों पे ध्यान दे रहे हो, है ना। सो अभी जो रटने वाली चीजें हैं वो भूल भी जाते हैं, तो ठीक है, चलेगा। तो वो क्वेश्चंस भी हमारे गलत होंगे, बट लास्ट के जब आप क्विक रिविजन करते हो, रटने वाली चीजों पे फोकस करते हो, तो एकदम से सेट पॉइंट चेंज होता है। जैसे 3 जीटीस के बाद सडनली मेरा सेट पॉइंट आफ्टर थर्ड क्विक रिवीजन और फोर्थ क्विक रिवीजन, मेरा सेट पॉइंट 230 to 240 हो गया। एंड आफ्टर लास्ट रिवीजन मैंने आई गेव द मॉक ऑफ मैरो, तो मेरे क्वेश्चंस 250 वर करेक्ट, और एक मैंने डैम्स का भी ऐसे मॉक दिया था, उसमें भी मेरे 250 वर करेक्ट। तो सिमिलरली आपका भी सेट पॉइंट यहाँ चेंज होते होते थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्विक रिविजन के बाद 150-160 आने लगेगा, और मे बी 160 to 170। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदर थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि आपने जीटी देना है,
तो सिर्फ देना नहीं है, यू हैव टू एनालाइज इट। एंड द बेस्ट वे टू एनालाइज, क्योंकि बोरिंग होता है बहुत ज्यादा दोस्तों क्वेश्चंस खुद से बैठ के पढ़ने दोबारा से, है ना, जो आपने कल ही दिए, तो ट्राई कि आप दो तीन दोस्तों के ग्रुप में जस्ट डिस्कस, है ना। उसमें क्या होगा कि यू विल टॉक अबाउट थिंग कि हाँ उसको वो क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम उसको समझाओगे, या तुम्हारा कोई गलत हुआ वो तुम्हें समझाएगा। उसमें यू विल बिल्ड कंसेप्ट, और आपके ऐसे सिचुएशनल मेमोरी भी बनेगी कुछ क्वेश्चंस को लेके, ओके, कुछ टॉपिक्स को लेके। ऑल्सो हर जीटी के बाद यू हैव टू मेक अ लिस्ट कि आपके कितने सिली मिस्टेक्स हुए। एंड जीटी देने का मेन पर्पज इज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स, ओके। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते नहीं आते, है ना, जितने आपके तुक्के लगे दैट इज योर लक, बट सिली मिस्टेक कम करना इज योर मेन टारगेट। योर टारगेट शुड बी कि आप जब फर्स्ट जीटी देते हो तो 20 to 25 सिली मिस्टेक्स होती हैं, सबकी होती है, okay? तो योर टारगेट शुड बी कि आप इसको मिनिमाइज करके लेस देन 5 लेके आना है, ओके। सो जस्ट मेक अ लिस्ट कि आप कितने सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, ओके। ऑल्सो हर जीतने में आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट इज वीकेस्ट। सो व्हाट आई हैज टू डू इज कि जैसे मैंने फर्स्ट जीटी दिया और मेरे गायनी इज वीकेस्ट, तो मैं जब नेक्स्ट जीटी दूंगा तो मैं नेक्स्ट जीटी से एक दिन पहले गायनी पढ़ूंगा। चाहे मैं पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पा रहा, बट एटलीस्ट आई विल रीड 10 to 12 टॉपिक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो मेरे को अगले जीटी में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा इन दैट सब्जेक्ट, ओके। सो दैट इज योर मेन टारगेट। और जीटी देने का मेन टारगेट इज कि आपने जो नॉलेज गेन करी है थ्रू योर नोट्स, उसको आप अप्लाई करेंगे। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू अप्लाई दैट नॉलेज इन डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने नोट्स में एक चीज पढ़ी है, अंडरलाइन भी कर रखी है, बट उसको वो क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से पूछ लिया, तो उसका अप्लाई नहीं कर पाते हम। तो जीटी देने के मेन पर्पस ये भी है कि आप जीटी देते रहोगे तो योर ब्रेन विल गेट ट्रेन टू अप्लाई दैट नॉलेज इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ओके, क्योंकि टाइम कम है। हम कर लेंगे, मुझे 10 मिनट दोगे तो मैं एक चीज सॉल्व कर लूंगा, बट मुझे वो 1 मिनट में कैसे सॉल्व करनी है, दैट इज द थिंग, ओके। ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जीटी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, एंड ट्राई टू गिव जीटी इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि आप जब जीटी दे रहे हो तो आपको मेंटल प्रेशर कम है, ओके। जैसे अभी इंडिया का फाइनल था, वर्ल्ड कप फाइनल, तो कितना अच्छा खेल रही थी टीम, बट वो प्रेशर इज समथिंग जो बहुत ज्यादा हमें अंडर परफॉर्म करा देता है। तो आपको जीटी कोशिश करना है कि 3 आवर्स का जीटी है तो आप 2 आवर्स में कंप्लीट करके सबमिट कर दो। क्योंकि अगर आपका माइंड ट्रेन होगा 2 आवर्स में कंप्लीट करने में, तो जब आप मेन एग्जाम दोगे प्रेशर होगा, तो आपको 3 आवर्स कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 3 आवर्स को ही अपना टारगेट बना के रखोगे स्टार्टिंग से, तो फिर मेन एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 5-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन छूट सकते हैं, ओके। दैट इज द थिंग। अदर देन दैट, आप जो जीटी दे रहे हो मैरो या किसी भी ऐप के अपने रूम पे, वो देने हैं, बट व्हाट आई प्रेफर इज कि जब कुछ कुछ कोचिंग ऐसे मॉक इंटरव्यूज मॉक कराती हैं जीटी, आपको सेंटर पे जाना है, सेंटर पे एग्जाम देना है, तो वो एक बार जरूर दे लेना, क्योंकि वो आपको एकदम एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करेगा, एंड उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल। ऑल द बेस्ट गाइस।